अनिरुद्ध ने छोड़ा झनक को अकेले विवान के घर में। क्या अनिरुद्ध नहीं वापस लाएगा झनक को वापस कोलकाता? मुंह दिखाई रस्म में झनक को देख अनिरुद्ध को लगा झटका। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में आप देख ही रहे हैं कि अनिरुद्ध जो है विवान के घर पहुंच चुका है अपनी भाभी की मुंह दिखाई में। तो दोस्तों, हाल ही में आपने प्रोमो में देखा कि झनक ने पीले रंग की साड़ी पहनी है और यहाँ पे अनिरुद्ध जो है झनक उसी पीले रंग की साड़ी में देख लेता है। अब जब झनक यह देख पा रही है कि अनिरुद्ध ने उसका चेहरा देख लिया है तो वह उसको छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन अनिरुद्ध जो है झनक को रोकता है। इनफैक्ट वह झनक से बहुत सारे सवाल करना चाहता है, लेकिन झनक जो है अनिरुद्ध से बचती हुई नजर आती है और अनिरुद्ध को कहती है कि आपको जो देख रहा है वही हकीकत है। और रही बात मेरे से सवाल पूछने की, तो आप मेरे से यह पूछना चाहते हैं ना कि यह क्यों आई हूँ और कैसे आई हूँ, क्या कारण था, मैंने अपना नाम क्यों छुपाया है? सारे सवाल पूछने का हक आप खो चुके हैं। अब आप वापस चले जाइए। दोस्तों, यह सब जो प्रोमो में दिखाया जाता है यह ना सिर्फ और सिर्फ प्रोमो में के रियल में ऐसा अभी नहीं होने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे झनक का मुंह दिखाई होगा, लेकिन अभी अनिरुद्ध ने उसका चेहरा देखा नहीं है। उसका चेहरा वो मुंह दिखाई में ही देखने वाला है। यहाँ आप देखेंगे अनिरुद्ध तो घर पहुंच ही चुका है फूल लेकर। वह एंटर होता है, लेकिन झनक उसके सामने आती जाती नहीं है। जब दोस्तों यहाँ पे फाइनली मुंह दिखाई का रस्म शुरू हो जाता है, यानी मुंह दिखाई वाला दिन आ जाता है। झनक जो है कपड़े पहनकर बढ़िया सज धज के तैयार हो जाती है और अपने चेहरे पे एक बड़ा सा घूंघट तान के बैठ गई है। उसके आसपास बहुत सारे लोग हैं। जब झनक काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है, अनिरुद्ध जब अब उसका चेहरा देखने वाला है, अब ना जाने क्या बवाल होगा, क्या होगा, मैं कैसे उनसे नज़रें मिलाऊंगी। क्योंकि दोस्तों, इसी महफिल में अनिरुद्ध झनक का चेहरा देखेगा। अभी वो तक उसे कोई आइडिया नहीं है कि इस घूंघट के पीछे झनक है। तो आप देखने वाले हैं इस महफिल में, यहाँ एक एक करके सब झनक का चेहरा देखेंगे और जब अनिरुद्ध की नज़र झनक पे पड़ेगी तो वो एकदम शॉक्ड हो जाएगा। हाँ, उसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि झनक को वो यहाँ कहाँ ढूंढ रहा था और इस झनक उसे यहीं मिल जाए नहीं। यानी वह झनक को ही देखने के लिए कोलकाता से गुजरात आया है और झनक यहाँ पर इस बारे में इस किसी को बताया नहीं है। आखिर झनक सबसे छुप कर क्यों रह रही है? क्या प्रॉब्लम है झनक को? तो दोस्तों, यहाँ पे कई सारे सवाल जवाब अनिरुद्ध के मन में चल रहे होंगे और झनक जो है किसी का भी आंसर देने का मन नहीं कर रहा है उसे, क्योंकि वह यह देख पा रही है कि अनिरुद्ध जो है ठीक से कभी भी उसका स्टैंड लेना नहीं आता है। साथ ही यहाँ पे झनक चाहती है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी में अनिरुद्ध सर जी का दखल अंदाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अब मैं इतनी समझदार हूँ कि अपने फैसले खुद ले सकती हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, इस बारे में मैं उनको क्यों बताऊंगी? कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो अपने हर डिसीजन के लिए उन पर डिपेंड करूँगी। मेरी इच्छा, मेरी मर्जी है। मैं यहाँ जहाँ जो कर लूँ सब मैं कर सकती हूँ। मुझे सर जी से पूछने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही सर जी को भी मेरा शुभचिंतक बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब उन्होंने अपनी नई दुनिया बसा ली है ना, बस उसे फोकस करें। और रही बात मेरी झनक की, तो छोड़ दें, मुझे मुझे भूल जाएं। दोस्तों, झनक की सारी बातें कर लेती है, बोल तो लेती है खुद, लेकिन खुद से ये कहाँ अनिरुद्ध को बुला पा रही है। जी हाँ, जब से वह किस बिहान के साथ रही है हर पल वह अनिरुद्ध के बारे में ही सोचती हुई नजर आ रही है, क्योंकि उसके मांग में जो सिंदूर है वो सिंदूर तो उसने अनिरुद्ध के नाम का ही भरा हुआ है। कहाँ गए मंगलसूत्र पहनने के लिए? तो कहाँ गया था, उसने अपनी शादी का रही थी तो अनिरुद्ध के साथ हुई थी। यहाँ पे झनक भी कितना कुछ बड़े बड़े डायलॉग क्यों ही ना बोल दे ले, वो भी अनिरुद्ध को कभी भुला नहीं पाएगी और अनिरुद्ध को कभी भी झनक को नहीं भूल सकता है। वो इतनी दूर आया है झनक के पास, लेकिन झनक का रवैया अब जब से उसकी मुंह दिखाई होगी ना बहुत ही बदला बदला सा होगा। जी हाँ, यहाँ पे बिहेवियर करने लग जाएगा जैसे कि वह सच में विहान की पत्नी है। विहान की पत्नी के जैसे वह बिहेव करने लग जाएगी, इस घर की बहू के जैसे बिहेव करने लग जाएगी। और उसके हाथ में जो एक छोटा सा बच्चा भी है तो उस बच्चे को इतने अच्छे से ख्याल रखेगी, इतना उस प्यार पर ध्यान देगी कि उसे अनिरुद्ध पर कोई भी ध्यान नहीं देगी। अनिरुद्ध भी यह देखकर हैरान हो जाएगा कि इतने दूर से आया हूँ, झनक को तो जानता हूँ, लेकिन वह मुझे ऐसे इग्नोर कर रही है जैसे कभी मिली ही नहीं है। वह विहान की
दोस्तों तो यहाँ पे जो बहन की तरह दोस्तों की तरह मुझे भी ट्रीट कर रही है झनक, लेकिन झनक ऐसा कर क्यों रही है? उसके पीछे कारण क्या है? उसने शादी और कैसे कर ली? बात तो दोस्तों यहाँ यह है कि अनिरुद्ध को यही विश्वास नहीं हो रहा होगा कि झनक ने शादी कर ली है। झनक ने शादी कर ली और वो भी बिना अनिरुद्ध को बताए। ये बात तो अनिरुद्ध को डाइजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों अनिरुद्ध यह सोच में पड़ जाएगा कि झनक तो शादी के नाम पर ही काफ़ी ज़्यादा भड़क जाती थी। आदित्य कपूर इतना अच्छा इंसान था, उसने शादी के लिए उससे प्रपोज की भी किया था, लेकिन उसने शादी के लिए मना कर दिया था। और कितना ज़्यादा गुस्सा किया था उसके ऊपर, किया था, इतना बवाल क्रिएट किया था। और यहाँ पे विवान से शादी के लिए झट से मान गई। और जैसे ही विवान मुझे कह रहा है कि झनक शादी के 2 साल की हो चुकी है, झनक ने विवान से 2 साल पहले शादी कर ली, यह कैसे हो सकता है? झनक तो मेरे साथ रह रही थी। यानी आप देखेंगे यहाँ पे अनिरुद्ध के मन में कन्फ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। जी, यहाँ पे बहुत ही बड़ी मिस्ट्री यहाँ पे अनिरुद्ध के मन में चल रही होगी कि यहाँ ये क्या हो गया, क्या हो रहा है? झनक 2 साल पहले विवान से शादी कैसे कर सकती है? और विवान तो अमेरिका में रहता था, तो झनक कभी अमेरिका गई और इन सब दोनों को झूठ। और झनक को वह कहती है नहीं आता तो सीख ले, और ना काफ़ी सारे लोग हैं यहाँ पे तुम्हें सारा काम सिखाया देंगे। और हाँ, काम सीखने में ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत नहीं है। अब से तुम यही रहोगी तो यहाँ रहने के लिए सभी रूम नियम कायदे कानून तुमको मानने पड़ेंगे। और हमारे घर की जो औरतें हैं वो सारा काम करती हैं, तो तुम्हें भी काम करने पड़ेंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं इस घर की जो तुम्हें धीरे धीरे करके पता चलेगी। कुछ नहीं बताती कि कहाँ से आई है, कहाँ जा रही है थी, और वह उस ट्रक में कैसे चढ़ी, यह सब चीज़ें वह नहीं बताती। इनफैक्ट आप देखेंगे कि यहाँ सारिका और भी कुछ पूछने की कोशिश करती है झनक से, लेकिन झनक बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है। डॉक्टर विवान यहाँ पे झनक का चेहरा देख रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि झनक अभी शायद राइट मोमेंट में नहीं है यह सब बात कुछ पूछने के लिए, इसलिए वह उसको परेशान नहीं करते। डॉक्टर विवान सारिका को कहते हैं कि यह सब बातें बाद में करेंगे, शायद यह अभी भी कुछ बताने की लायक नहीं है, लेकिन यह समय पे ही समय सब कुछ बता देंगी। अभी हम इनको कोई परेशान नहीं करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखने वाले हैं कि यहाँ पे जो डॉक्टर विवान का दोस्त होगा ना अक्षर, उसके दिमाग में एक आइडिया चलने वाला है। जी हाँ, यहाँ पे आइडिया चलाने वाला है कि वही आइडिया देगा डॉक्टर विवान को कि तुम झनक को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर लेकर जाओ। दरअसल दोस्तों कहानी में जैसा कि बताया गया है कि डॉक्टर विवान की जो पत्नी थी वह प्लेन क्रैश में मर चुकी है। मर चुकी है या नहीं, वो मिसिंग है, कुछ पता नहीं है, इसका कोई भी खबर अभी तक नहीं आया है। लेकिन यह लोग यही मान रहे हैं कि उसकी वाइफ मर चुकी है और इस बच्चे को छोड़कर चली गई है। इतना छोटा बच्चा है, इसके माँ की सख्त ज़रूरत है। इसका पिता डॉक्टर विवान इसे संभाल नहीं पा रहा। अमेरिका में तो वह इसके साथ रहता था, लेकिन इसकी वजह से अच्छे से संभाल नहीं पा रहा था, ठीक से केयर नहीं कर पा रहा था, इसलिए वह इसे इंडिया वापस लेकर आ चुका है। यहाँ पे विवान की जो फैमिली है ना, वह बिल्कुल भी डॉक्टर विवान की शादी से खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ उन्होंने बिना बताए शादी की थी। या तो अपने परिवार के मनमर्जी से शादी की, लव मैरिज किया, कि जबकि इसकी फैमिली, इसके सख्त माँ, स्पेशली इसकी माँ जो चाहती थी कि गांव में किसी लड़की से शादी करे, लेकिन डॉक्टर विवान ने मना कर दिया था। उन्हें अमेरिका में ही कोई लड़की यानी अवनी नाम की जो लड़की है वह पसंद आ गई थी, उसकी शादी कर ली थी और उनका छोटा सा बच्चा भी है। दोस्तों आप यह देखने वाले हैं कि जब यह आइडिया दिया जाता है डॉक्टर विवान को कि तुम झनक को अपनी पत्नी बना के रख लो, तो झनक भी ये सुन के बड़ी शॉक्ड हो जाती है। यह कहती है कि इसका क्या मतलब है, मतलब मैं इनके घर में इनकी वाइफ बन के क्यों रहूँगी और हमेशा ज़िंदगी भर क्या मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा? यहाँ पे विवान के समझाते हैं झनक को कि देखिए यह सिचुएशन है, वो सिचुएशन है, अगर आपको मेरे घर में रहना है तो यह आपको यह एक्टिंग करनी पड़ेगी। झनक
बड़ी ही परेशान हो जाती है कि वह कहती है क्या अब मुझे ज़िंदगी भर यही करना पड़ेगा। डॉक्टर विवान उसे बताते हैं कि नहीं, सही समय आने पर मैं अपनी फैमिली के मेंबर्स को सब कुछ बता दूंगा, लेकिन थोड़ी समय के लिए आपको बस एक्टिंग करनी है। इतने टाइम में बच्चा भी तो बड़ा हो जाएगा और धीरे धीरे करके सब कुछ संभल जाएगा। फिर मैं वापस अमेरिका चले जाऊंगा और आप अपने जगह चले जाना। झनक तो बड़ी ही परेशान हो जाती है कि ये लोग क्या कह रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल यहाँ झनक के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ से जाने का, क्योंकि अगर वह यहाँ से जाएगी तो उसकी जाएगी कल कहाँ जाए, कोलकाता जाएगी, मुंबई जाएगी, वो कहीं भी नहीं जाना चाहती। उसे बहुत सेफ फील हो रहा है गुजरात में, क्योंकि भाई गुजरात में कोई उसे ना जानता है ना पहचानता है। इनफैक्ट उसने अपना नाम भी बदल लिया है, तो इस झनक नाम से कोई भी उसे गुजरात में नहीं जानता। तो आप देखने वाले हैं झनक यहाँ पे खुद को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस करेगी और विवान के साथ उसके घर चल देगी। उस बच्चे के साथ तो झनक की लगाव हो ही जाएगी ऑलरेडी, और वो उस बच्चे को वो संभालने लग जाएगी। एक माँ की तरह वो बच्चा भी झनक के हाथों में काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस करता है। दोस्तों, वही देखना झनक की दूसरी सास यानी केतकी को तो वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नज़र आ रही है, क्योंकि उनके जो एक्सप्रेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट है। जी हाँ, कुछ समय के लिए उन्हें दिखाया गया तो जो अपनी पत्नी से खूब लड़ रही हैं और पति को खूब सुना रही हैं, और उनकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि वह झनक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाली हैं, क्योंकि वो लोग तो पहले से ही नाराज़ हैं कि विवान ने बिना बताए हमें किसी लड़की से शादी भी कर ली। हम उस लड़की को बिल्कुल भी अपने घर की बहू नहीं मानेंगे। यानी काफ़ी ज़्यादा वह लोग गुस्सा होने वाले हैं। लेकिन झनक को जब वह देखेंगे अपने सामने तो क्या वह झनक को एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि झनक के अंदर बहुत ही ज़्यादा आदर सत्कार की भावना है। झनक के यहाँ नाटक जरूर कर रही है, लेकिन वह सेवा भाव बहुत ही ज़्यादा करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इन सबको बिल्कुल अपने घर वालों की तरह वह ट्रीट करेगी, सबका बहुत ख्याल रखेगी। और इस बच्चे से तो झनक का एक अलग ही लगाव है, अलग ही लेवल का प्यार है, जो झनक के इस तरीके से बिहेवियर को देखकर क्या यहाँ पे उसकी सास का दिल पिघलने वाला है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरीके से उनको दिखाया गया है तो साफ साफ पता लग रहा है कि झनक से उनकी अनबन तो जरूर होगी। जी हाँ दोस्तों, ठीक बिल्कुल उसी तरह जैसे तनुजा की थी, यानी अनिरुद्ध की माँ तनुजा, वो भी तो झनक को यहाँ ही पसंद करती थी ना, तो कभी भी ना पहले पसंद करते थे, उसके तो पूरे घर वाले ही झनक को पसंद नहीं